जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपन ने पिछले 1-2 वीडियो में पुष्पेंद्र सिंह जी के साथ राजस्थान पुलिस की स्ट्रेटजी, इनके बारे में, किस जिले से फॉर्म भरे, इनके बारे में चर्चा की थी और सिलेबस पे डिस्कशन किया था। लेकिन उस टाइम भर्ती आई नहीं थी। इस टाइम राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, तो अब उसका नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो उसमें तारीख डाल रखी है जून और जुलाई। तो जून और जुलाई में लगभग 1-2 महीने, काफ़ी अभी 2 महीने बचे हैं। जुलाई मान के चलिए, क्योंकि जून में किसी प्रकार से परीक्षा होना संभव नहीं है, तो जुलाई मान के चलिए। जुलाई के लिए आपके पास है अभी 2-3 महीने। तो 3 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, 3 महीने में अपन कौन सी पुस्तकें उठाएं, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं सरासर पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको अभी कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 महीने में आप किसी भी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं कर सकते। उसके बजाय आपको हम बता रहे हैं बुक स्ट्रेटजी, आपको कैसे बुक से पढ़ना है, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कोचिंगों को एक तरफ रखिए, बाकी अपनी बुक्स पढ़िए और टेस्ट सीरीज कैसे देनी उसके बारे में बताएंगे आपको। हम बताएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में। अभी लगभग 9617 पद हैं और उसकी परीक्षा तिथि मैंने जैसा आपको बताया कि जुलाई का मेंशन कर रखा है, तो जुलाई में आपके परीक्षा तिथि का मेंशन है, तो जुलाई में लगभग होने की संभावना है। आपको जुलाई लेके चलना है, भाई 1 जुलाई को हमारा एग्जाम है, उसी प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आपके बेहतर होगा। अब सर बताएंगे आपको, जैसे कि भाई कि 3 महीने में सर क्या, अभी मेरे कमेंट में भी मैंने पढ़ा था भाई सर 2 महीने में क्या हम तैयारी पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नए स्टूडेंट है तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो सर बताइए, क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है? बिल्कुल। आज से सबसे पहले नमस्कार। उसके बाद जो भर्ती के पद हैं वो 9617 पद है, और अभी उसके कल से शुरू हो जाएंगे उसके आवेदन। ठीक है, और एग्ज़ाम फिक्स है कि जुलाई या अगस्त में 101% राजस्थान पुलिस के पास और कोई एग्जाम होता नहीं है, तो राजस्थान पुलिस जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाती है और भर्ती को जल्दी से कंडक्ट करवा के कोशिश करती है कि भाई जल्दी से वापस नए पद सृजित होता है। हाँ, ये पुलिस का होम डिपार्टमेंट ही कराता है, एग्जाम खुद करवाता है। और जितनी संभावना है परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होने की पूरे चांसेज है। 7-8 लाख स्टूडेंट हैं, तो 7-8 लाख का ऑनलाइन मोड पर होना संभव है। और दूसरी ये जो बुक लिस्ट हमने बनाई है, ये सबसे पूरे ट्रेनिंग अब हमारा सेंटर है, बहुत सारे लड़कों से पूछ के बनाई जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी है, लगभग सेम पढ़ी है। राजस्थान जीके के लिए बुक पढ़ी है जिन्होंने लगभग सारे एग्जाम में, ये देख लीजिए भाई एज होल्डर हैं। हाँ। तो उन्होंने अच्छा नॉलेज है सबके पास कि कौन सी बुक्स बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो उनको पूछ के हमने बनाई है और सबका लगभग अधिकतम जिन्होंने पढ़ी है हम वही आपको बता रहे हैं। ये जो बुक लिस्ट है ये सबसे पूछ के बनाई है और बेहतरीन बुक लिस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके, ये विश्वास करके चलिए। बिल्कुल। और आपका सिलेबस सर डिफाइंड रखना चाहिए, भी हमें इतना ही सिलेबस है। हाँ। तो इतनी बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी ये जो है कि बुक लिस्ट जो बना रखी है, आप उस पर विश्वास करके आज से अगर 0 से स्टार्ट करें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर मेरे कमेंट भी आया था कि मैं 2 महीने में कैसे तैयारी कर सकता हूँ, मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो उसके बारे में आप बताइए सर, कैसे उनको क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि एक पुराना जिसमें अभी तो सिलेबस अभी सिलेबस आया नहीं है, अभी सिलेबस के लिए जारी कर रहे हैं भाई कि पूरा सिलेबस डाले। जब वो आ जाएगा तो आपको उसके अनुसार करनी है, लेकिन इतना फिक्स है कि राजस्थान पुलिस का हमेशा से सिलेबस सेम रहा है, बिल्कुल सेम रहा है। 2018 से यही सिलेबस चल रहा है और यही रहेगा। तो आपके पास जो पुराना सिलेबस है उसको हार्ड कॉपी निकलाइए और उसको अपनी लाइब्रेरी में बैठे तो अपने डेस्क के सामने लगाइए और उसको टॉपिक वाइज रोजाना पढ़िए। भाई आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, आज ये टॉपिक पढ़ लिया। हाँ। आज मैंने इस सब्जेक्ट से इतने टॉपिक पढ़ लिए, तो उसको टिक करते जाइए तो आपका सिलेबस कम होता जाएगा। और जैसे बुक्स तो जैसे मान लो आप सिलेबस निकाल लीजिए सबसे पहले हार्ड कॉपी में, उसके बाद उसको देखते रहिए। और सर जैसे इनको इंडिया जीके में काफ़ी तकलीफ हो रही है कि हम इंडिया जीके में क्या पढ़े, इंडिया जीके में कितना पढ़े, क्या इकोनॉमिक डाटा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैंने कमेंट में भी आपको रिप्लाई दिया था कि आपको इकोनॉमिक्स राजस्थान की कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में इकोनॉमिक्स का इतना कोई रोल नहीं। उसमें आता है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आती है। इंडिया जीके के लिए बता, डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, जैसा टॉपिक दे रखा है पुराने सिलेबस में उसी के अनुसार पढ़ना है। और बहुत इंडिया जी को तो शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलना है, काफी कम समय के साथ उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करनी, क्योंकि उसमें अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो सकते हैं। और उसके लूसेंट बुक है, परफेक्ट है, पूरी नहीं पढ़नी है लूसेंट, उसके टॉपिक वाइज ही पढ़ना है सिर्फ। और जो टॉपिक पुलिस में आ रहे हैं वो टॉपिक ही पढ़ने हैं, जिनके साइंस में भी वही पढ़नी है, ट्यूशन आते हैं वो पढ़ने हैं। और उसके साथ एक दिशा पढ़नी है अपनी। बिल्कुल। तो मैंने आपको, जैसे आपका बी पार्ट का होता है पोर्शन, बी पार्ट मान लीजिए आप उसको 45 नंबर का इंडिया जीके और अपने होती है अपने साइंस, और उसमें महिला बाल है। तो इनका आपको क्या पढ़ना है, इंडिया जीके और साइंस के लिए मैं 2 ही बुक सजेस्ट करूंगा, इंडिया जीके प्लस साइंस। इसके लिए आपको जो लूसेंट में दे रखी है टॉपिक वाइज,
टॉपिक वाइज वही इंडिया जी के पढ़े और वही साइंस पढ़े, और इन दोनों की दिशा वाली जो बुक है वो आपके साथ होनी चाहिए। दोनों की दिशा की बुक एमसीक्यू आपके उससे कंप्लीट हो जाएंगे, उससे बेहतरीन उसके अंदर भी डिटेल सॉल्यूशन दे रखा होता है, तो उससे आपकी इंडिया जी के और साइंस भी और बेहतरीन हो जाएगी। तो इनमें ज़्यादा बुक पढ़नी नहीं, पूरे 45 का मैटर है, इसमें आपको लुसेंट उसका मैटर और दिशा का मैटर बस ये पढ़ लीजिए, आपके कंप्लीट है। कोई आपको हरा नहीं पाएगा इसमें, ये देख लीजिए। उसके साथ योजना है, उसके लिए योजना के लिए सिकवाल बुक बेस्ट है। सिकवाल में अच्छी योजनाएं और उनके साथ महिला बाल अपराध है, दोनों साथ आती है एक ही बुक में, वो कर सकते हैं आप। और भी जैसे मान लो ये जो बुक बता रहे हैं इस पे भरोसा करके आप इसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं बार बार 3-4 बुकें पढ़ रहे हैं तो उससे आपको घाटा होगा। और जैसे सर ये बोलते हैं कि हमें लुसेंट पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी वो पढ़ने में हार्ड है, हार्ड तो है लेकिन उससे कोई क्वेश्चन बाहर जाने की चांसेस रहते नहीं है। और आपको हार्ड लग रही है तो इसको दूसरा पढ़ने का तरीका है कि भाई जो टॉपिक आपको बेहतरीन लग रहा है, भाई मुझे आज बौद्ध धर्म पढ़ लेना चाहिए, आपका मन कर रहा है मुझे बौद्ध धर्म में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो बौद्ध धर्म पढ़ लेता हूँ, आप बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, पूरा बौद्ध धर्म पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन निकाल लीजिए। फिर अगले दिन आपका मूड करेगा नहीं मैं अब जैन धर्म पढ़ लेता हूँ, तो जैन धर्म पढ़ लीजिए। सीक्वेंस से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जहाँ मन लगे वहाँ पढ़िए, पर उस टॉपिक को लिख लीजिए मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो उस टाइम क्या आपका दिमाग ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि जब इच्छा शक्ति होती पढ़ने की तो आपका दिमाग ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जो इच्छा है वही टॉपिक पढ़ो और उसी के एमसीक्यू निकाल लो। गुप्त काल पढ़ना है गुप्त काल पढ़ लो, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। ये स्ट्रेटजी एक दूसरी है पढ़ने की। टॉपिक वाइज आपको मतलब कंप्लीट करने हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू निकाल लीजिए। तो ये 45 मिनट का आपके अपने है जो 45 नंबर का अपने इंडिया जीके का बिल्कुल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई दूसरी बुक्स है तो वही पढ़िए, वापस ये बुक्स नहीं एक मैंने लुसेंट के अलावा दूसरी पढ़ रखी हो फिर वापस इसी बुक में आए, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वैसे लुसेंट के अलावा कोई दूसरा बुक पढ़ रहा है तो आप वही पढ़ते रहना, वापस लुसेंट की तरफ मत आना, आपको वही बुक पढ़नी है और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। बार बार उसी को पढ़ो, उसी से आपके बैठ जाएंगे क्वेश्चन। दूसरी है राजस्थान जीके। बिल्कुल सर, राजस्थान जीके का भी काफ़ी पोर्शन है, 45 नंबर का आता है राजस्थान जीके। उसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स तो आपको इकोनॉमिक्स तो इतनी पढ़नी नहीं है, छोड़ दीजिए, उसमें जनसंख्या वाले आंकड़े आते हैं तो वही बेहतर है। और बाकी एक यूट्यूब पे एक आध क्लास आती है बजट वगैरह की, 2 क्लास, एक बजट की क्लास देख लीजिए और एक इकोनॉमिक सर्वे की देख लीजिए, 2 घंटे की क्लास होती है, उसको बार बार उसी का रिवीजन करिए, आपको हो जाएगी। और राजस्थान जीके के लिए जैसे मान लो आप पहले से अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, पहले से ही जो पहले से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसी को पढ़ते रहिए और उसके साथ दिशा साथ में ले लीजिए। दिशा या नाथ पब्लिकेशन की जैसे सिकवाल की, इनके जिसकी एमसीक्यू आती हो, एमसीक्यू वाली बुक आपके पास एक होनी चाहिए, चाहे वो दिशा हो चाहे नाथ हो, कोई सी भी हो, लेकिन आपके पास एक एमसीक्यू बुक होनी चाहिए पुराने पेपर की, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर कैसे प्रश्न आते हैं। जीके में यही है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नाथ और सिकवाल ले सकते हो। अगर कोई पहले से ही पढ़ रहे हो तो मैं जैसे मैंने तो पहले से मेरे स्प्रिंग बोर्ड थी तो उसी से मैं पढ़ता था, उसके साथ जैसा पढ़ता था। मैंने सर सिकवाल से पढ़ी है हमेशा। सिकवाल से जैसे अपने एक मांझी त्रावली आती थी वो बुक पढ़ता था, काफ़ी कम समय में मांझी त्रावली काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देती है। अगर आपके पास टाइम कम है, यार भाई मुझे तो टाइम बहुत कम मिला, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इतने में, तो आप मांझी त्रावली पूरी पढ़ लीजिए, आपके काफ़ी कवर हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर। ये थोड़ा सा मतलब हार्ड भी सब्जेक्ट है और लड़कों को थोड़ा सा भी दिक्कत भी रहती है। और इसमें सर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जैसे करंट बेस्ड आते हैं, तो वो वैसे भी किसी को नहीं आने वाले, लेकिन आपके जो करंट जो कंप्यूटर के फिक्स क्वेश्चन है जैसे मेमोरी है, अपने MS वर्ड है, MS ऑफिस है, इन वगैरह का जो फिक्स टॉपिक है तो इनको आपको PowerPoint है, वर्ड है, ये 4-5 टॉपिक है जो मतलब इनपुट आउटपुट है। ये टॉपिक आपको जैसे एक आती है दक्ष की बुक, आपको सबको पता होगा। अगर दक्ष की बुक सबको जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं उनको लगभग पता है, दक्ष की बुक आती है, उसको पढ़ लेनी है। और उसके साथ आप उसके अंदर जो एमसीक्यू है वो तो है ही है, वो तो है ही है। उसके साथ दिशा की जो है, क्योंकि दिशा के अंदर क्या है कि सारे दक्ष है तो राजस्थान पुलिस बेस्ट आती है तो उसमें राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दिशा वाले में क्या कि जहाँ से भी कंप्यूटर के जितने प्रश्न आ रखे हैं किसी भी एग्जाम में वो सारे उसमें शामिल होते हैं। तो राजस्थान में जो पेपर बनाने का पैटर्न है उसका आपको पता चल जाता है और उससे काफ़ी बेहतरीन तैयारी हो पाती है। बिल्कुल, दिशा और दक्ष कंप्यूटर के लिए बेस्ट है, आप 30 में से 30 कर सकते हो आराम से। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ। अब इस बार है कि भाई आपके 20 कंप्यूटर आएगा, 20 आपकी रीजनिंग और 20 मैथमेटिक्स आ रही है, तो रीजनिंग और मैथ के लिए दोनों माथुरिया की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। रामनिवास माथुरिया की आती है, काफ़ी सरल भाषा में है, मैंने उसको 20 बार पढ़ रखा होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मेरे पास ये 2 ही बुक्स है, तो ये आप बेहतरीन कर सकते हैं। उसी को लाइए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप उसी बुक को पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें भी जैसे मतलब कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग है, इसमें 60 में से 60 ला सकते हो आप, बिल्कुल, और ढंग से प्रैक्टिस करो तो। बिल्कुल सर। इसके अलावा है जैसे करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर का 2 है, अपने इंडिया जी के, अपने इंडिया का और राजस्थान, दोनों राजस्थान करंट का आता दोनों का है। करंट। एक तो युद्धाभ्यास वगैरह है, ये आपको ध्यान रहता रखने है। होते हैं। खेल तो कूद इंडिया का कोई करंट है, इनाम आप इनाम वगैरह आप हाँ। ये खेल कूद एक टॉपिक वाइज आपके लिए हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक की सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे ज़्यादा कवरअप करना है, उसके लिए आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये है कि इंडिया करंट है, तो इंडिया करंट आपको मैं 2 चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा। एक क्रेजी जीके ट्रिक है, हाँ वो तो ठीक है, वो क्रेजी इंडिया के जीके, लिए इंडिया जीके के, इंडिया करंट के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की मंथली आती है। मंथली आती है। मंथली जो वीडियो आती है क्रेजी जीके ट्रिक की, वो आप देख लीजिए। उसको 1 साल का, पिछले 1 साल का पूरा करंट आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी बेहतरीन पढ़ाता है। उसके अलावा कोई भी जो आपको बेस्ट लगे, जैसे कपिल चौधरी हैं, तो वो भी इंडिया करंट कराते हैं, वो कर सकते हैं। कपिल चौधरी और नानक क्लासेस हाँ। मैं देखता हूँ कि राजस्थान के लिए तो नानक क्लासेस बेस्ट है। राजस्थान के लिए नानक क्लासेज बेस्ट है। और अगर क्रेजी वाला है, जैसे मान लो आपको ये पढ़ना है ना करंट, तो मंथली पढ़ना है, ऐसे नहीं डे वाइज शुरू कर दो आप। डे वाइज में क्या भी टाइम लग जाएगा, घंटे घंटे क्लास देखने के बजाय टाइम तो है नहीं, आपको मंथली देखनी है। क्रेजी जीके ट्रिक की मंथली बहुत बेहतरीन आती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। बस उसके अलावा कोई बुक लाना चाहो तो मूमल की आती है, मूमल की बुक आती है, करंट और जीके की क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी आती है। ये 2 बेस्ट रहेगी, आप देख लो। इसमें से कोई भी पकड़ना, लेकिन 1-2 ही एक पकड़ना। रखना। जैसे इंडिया करंट पढ़ा है, तो इंडिया करंट में आपको कोई एक चैनल पकड़ना है, उसकी बार बार उसी को रिवीजन मार हाँ, लेना। बिल्कुल। और राजस्थान का अपने नानक क्लास है, उसको देख लेना, बार बार उसी को रिवीजन मार लेना, उससे आपके कवर अप हो जाएगा। और इसके बाद है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कैसे दें? तो टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि जैसे मान लो बेस्ट तो हमने तो ऐसे क्वालिटी की दी थी, क्वालिटी की दी थी, लगभग सबने क्वालिटी एजुकेशन वाली टेस्ट सीरीज दी उन्होंने है। पूछा लड़कों ने भाई कितने आपके नंबर आते थे, तो हाँ। हमारे लगभग 115, 118, 117 ऐसे ही नंबर आते थे उस हाँ। टाइम। लेकिन हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया नहीं, तो उसमें कुछ बैठा नहीं। लेकिन इस बार सिलेबस आपका जारी करवाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। और लगभग अगर मैथ डाल दिया तो आपके मैथमेटिक्स आने वाली है, हाँ, आने वाली तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें 120 प्लस स्कोर करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपके कहीं 105, 110 बैठेंगे, और वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्वालिटी के अलावा अगर आपको कुछ लगती है, जैसे उत्कर्ष है या उत्कर्ष और वगैरह है, कोई भी दूसरी जो भाटिया है, भाटिया आश्रम वाली है, कोई जो दूसरी कोई भी टेस्ट सीरीज हो जो आपको लगती है कि भाई हाँ मैं ये खरीद हाँ। रखी है, तो आप वो पूरी करिए। ये नहीं कि आपने कोई दूसरी खरीद रखी है उसके साथ साथ दूसरी ले लें, दोनों कवर, ये नहीं करना दोनों कवर ना हो। क्वालिटी की बेस्ट है, उसके थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे भी है, लेकिन based आपको आते हैं। एक बार उसको कवर करना है। जो भी टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको पूरा करना है पहले। और स्ट्रेटेजी तो क्या है, मतलब आपको पढ़ना ही है। स्ट्रेटजी ये है कि आपको तो- पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है कि हर इंसान की स्ट्रेटजी अलग होती है, कौन किस सब्जेक्ट को कब पढ़ता है, कौन बाद में पढ़ता है। लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, जिसके मैथमेटिक्स जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, हाँ। अच्छे से पढ़ रखी है भाई ठीक ठाक, वो मैथमेटिक्स को उसी टाइम उठाए जब वो बोरिंग लग रहा हो, भाई मुझे पढ़ना नहीं है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। और रीजनिंग तो मतलब बोरिंग टाइम में करनी है, बोरिंग टाइम में करने की, भाई आपको अब पढ़ने का मूड नहीं है, दिन में दोपहर को अगर मूड नहीं है पढ़ने का, उस टाइम आप मैथमेटिक्स उठाइए और रीजनिंग उठाइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बेहतरीन कर पाओगे। लेकिन अगर नया स्टूडेंट है और मैथमेटिक्स सीखनी है, तो वो सबसे सुबह जल्दी उठते ही उसको मैथमेटिक्स उठानी है और वही पढ़नी है, तो ताकि उसको दिमाग में कैचअप क्षमता बढ़ेगी और मैथमेटिक्स जल्दी बेहतरीन कवर हो पाएगी। दूसरी जैसे मान लो आपको कंप्यूटर है, उसमें तो 2 घंटे पर डे देना, पर डे देना है 2 घंटे, जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक। कंप्यूटर आपको 30 नंबर से, मतलब अगर 20-30 का आ रहा है तो पूरे नंबर दिला सकता है। 20 नंबर में कंप्यूटर में पूरा आ सकते हैं, रीजनिंग में आपके पूरा आ सकते हो, मैथमेटिक्स में पूरा आ सकते हैं, और राजस्थान जीके में भी बेहतरीन कवर अप हो सकता है। 40 से ऊपर आ सकते हैं आप। बिल्कुल। में से। तो दिन का स्ट्रेटजी, अगर कोई लड़का है लाइब्रेरी में जा रहा है, बिल्कुल राजस्थान पुलिस की प्रॉपर तैयारी कर रहा है, तो उसके पास लगभग 12 घंटे आराम से होते हैं पढ़ाई करने के। मान लो 10 घंटे 10 घंटे मान लो, 10 से 12 घंटे उसके पास होते हैं। उसको कैसे कवर अप करना है भाई, उसको ये सब्जेक्ट जो बोरिंग सब्जेक्ट है उनको इस वक्त रखना है भाई, कि मतलब जैसे सुबह का टाइम है, जैसे इंडिया जीके, उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसको आप सुबह पढ़ सकते हैं। सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो कैसे क्षमता अच्छी रहेगी। और मैथमेटिक्स है, उसको शाम के टाइम पढ़ लीजिए, जब थकान हो जाती है दिमाग में सवाल करने में, थकान हो जाती है तो दिमाग में आपको सवाल करेंगे तो मजा आएगा। मैथमेटिक्स के लिए आप उसको शाम को ले सकते हैं। सबसे पहले आप इंडिया जीके ले लीजिए, इंडिया जीके पढ़ लीजिए, उसके एमसीक्यू निकाल लीजिए। उसके बाद आपको साइंस लेनी है, साथ में बी पोर्शन करना, तो फिर पूरा बी पोर्शन करना है, ताकि दिमाग में रहे कि मैंने बी पोर्शन का इतना कवर कर लिया है। बी पोर्शन पहले इंडिया जीके पढ़ लीजिए, उसके साथ आप साइंस पढ़ लीजिए, इनके एमसीक्यू निकाल लीजिए। और महिला बाल का है कि योजनाएं आती है, तो आप शाम को पढ़ सकते हैं आराम से, सोते वक्त, किसी भी प्रकार से खाना खाते वक्त, उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो तो ऐसी छोटी सी बुक आती है, उसको साथ में रख सकते हैं, कहीं भी जाओ तब पढ़ सकते हो आप। बिल्कुल। फिर आता है राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके को आपको टाइम शेड्यूल में बांटना होगा, मेरे को इस टाइम कल्चर पढ़नी है, इस टाइम पॉलिटी पढ़नी है, इस टाइम मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है। जैसे मान लो
हिस्ट्री और कल्चर को तो ऐसे साथ लेके चलना है। साथ पढ़ सकते हैं आराम हाँ, से, बेहतरीन आराम से। होता है। लेकिन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ये पॉलिटी आर्ट भी अलग है। पढ़ते हैं और काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। राजस्थान की पॉलिटी आप देख लीजिए, A1 लेवल के क्वेश्चन हाँ, आते हैं बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। तो उसको भी आपको ऐसा टाइम रखना है भाई कि मुझे इनका जब आपका माइंड फ्रेश हो कि नहीं तभी मैं पढ़ना एकदम है। पढ़ने की मेरे में इच्छा आ रही है कि मैं पढ़ना ही है, तो उस टाइम आप पॉलिटी ज्योग्राफी उठाइएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन रहेगा। उसके बाद जैसे अपने हैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर है, ये तो फोकस सबसे ज़्यादा, जैसे मानो अगर तो वो सबसे ज़्यादा तो देखो 45 नंबर का राजस्थान जी के आ रहा है राजस्थान जी के फोकस उस पे। करना है। क्या और उसमें आप 45 में से लगभग 40 नंबर, 40 प्लस ला सकते हो 40 प्लस ला सकते अगर हैं, ढंग से, मतलब जो बताइए बुक्स वो पढ़ लो और जैसा पढ़ लो तो बिल्कुल। और पूरे उसके मतलब जो ये बुक बताई है इसके अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक या दो क्वेश्चन कोई बाहर से आ जाए, जो बुक लिस्ट आज बाकी बताई ये ना वही काफ़ी आएगी कवर अप कर देंगे। पूरे पूरे। और आपको इन्हीं को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार-बार। ताकि जितना रिवीजन होगा उतना ही आपका बेहतर बेहतर होगा। होगा। और कोई आज मतलब जैसे मान लो जीरो से आज से भी कर रहा है ना, और फिर ये भी बुक कर लिस्ट को फॉलो कर रहा है और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो वो आराम से निकाल लेगा एग्जाम। बिल्कुल निकाल सकता है। और अभी 10,000 पोस्टें हैं, हमसे हाँ। 3 गुना पोस्टें हैं, हाँ, बिल्कुल। बेहतरीन पोस्टें हैं। तो ये बुक्स हमने बताई है। इसके अलावा जो भी बुक, अगर ये बुक आपके पास नहीं है लेकिन आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, हाँ। तो इनको चेंज मत करिएगा, उन्हीं बुक को पढ़ते रहिएगा रहिएगा। और बार बार पढ़ते रहिएगा। और दूसरा ये है कि जैसे मान लो एक तो टेस्ट सीरीज आपको लगाती रहनी है, टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज करते लगाते रहने रहनी हैं, है। और जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करता रहना। बिल्कुल, बस जितना यही है। रिवीजन करोगे उतना ही आपका बेहतरीन होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना सिलेक्शन जल्दी होगा। बिल्कुल। यही है। और मेरा यही मानना है कि आपको 8 घंटे रेगुलर, 8 से कम होना ही नहीं कम चाहिए। नहीं होना चाहिए। और इतना है कि भाई कि 2-4 महीना अच्छी मेहनत कर लोगे तो लाइफ टाइम सिक्योर हो, और उसके बाद आगे भी बढ़ सकते हो। तो बेहतरीन तैयारी करो, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में सेट हो जाओ, सुबह शाम तक लाइब्रेरी में रहो, वहीं पढ़ो, दिन में रेस्ट कर लो 1-2 घंटे, बस। और रेगुलर स्टडी करते रहो। अपना सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, मेरे सिलेबस में इतना इतना है, वो याद होना चाहिए, भाई इतने इतने क्वेश्चन इसके आते हैं। तो बाकी हमने ये बता दिया है। और मैं अगला वीडियो जैसे ही मैं लाऊंगा भाई टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक में से कौन से सवाल आते हैं। और कमेंट में बता दो आप, जिसको मतलब आपको क्या बिल्कुल। मतलब परेशानी आ रही है, कौन से टॉपिक में आ रही है, क्या बताना है आपको, मतलब हाँ। किस पर वीडियो बनाना है वो बता दो। वो बता दोगे तो हम बुक वो लिस्ट तो वीडियो हमने बता दी है, इसी को फॉलो करना है। 10,000 की मतलब भर्ती है लगभग, आराम से निकाल सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो अगर ढंग से आज से जीरो से स्टार्ट करके 8 घंटे आज से पढ़ना शुरू करना एग्जाम तक, तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है सर। ओके दोस्तों, तो आपको और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बाकी मैं आगे राजस्थान पुलिस के लिए जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। लाइक जरूर करें। जय हिंद।